आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं उमेश चौहान जी, जो कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले तो मैं उमेश चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि पहले नॉमिनेशन के लिए। सर, बहुत बहुत बधाई हो आपका। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, कैमरे के सामने हैं आप, तो मैं चाहूंगी कि कैमरे के सामने आप लोग सारी बातें क्लियर करें जनता के सामने, क्योंकि आपका ये इम्तिहान की घड़ी है ना? है कि नहीं है सर? बिल्कुल है ना, इम्तिहान है और तगड़ा इम्तिहान है आपका। तो सबसे पहला सवाल ये है मेरा कि आपने घोषणा पत्र तैयार तो किया होगा। ऐसा क्या है घोषणा पत्र में कि जनता के लिए वो लागू जी बताइए। जनता की जो जरूरतों से जुड़ी हुई जरूरतें हैं, जीवन से जुड़ी हुई, उनको लेकर मैं घोषणा पत्र तैयार किया है। जो उनकी जो प्रथम आवश्यकताएं हैं, जिसमें से पहला हमारा जो मुद्दा है वह है उनको की पेंशन जो है 10,000 होनी चाहिए। जबकि पिछले सालों में देखा, पिछली सरकारों ने कई वर्षों से जो है 2500 जो है पेंशन लागू कर रखी है। लेकिन आपने देखा समय के साथ जो है महंगाई भी बढ़ी है। तो जब महंगाई बढ़ी है तो उसके साथ साथ पेंशन भी बढ़नी चाहिए आवश्यकता के हिसाब से। जब व्यक्ति जब पैदा होता है तब से लेकर 60 वर्ष की आयु तक इनडायरेक्ट टैक्स देता है, तो उसका अधिकार है कि जब वृद्धावस्था में अपना जीवन जो है खुशहाल जीने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए जो है उसको गवर्नमेंट जो है उसको 10,000 पेंशन दे। तो ये पहला मुद्दा जो मेरा ये है कि पेंशन दूसरों की 10,000 होनी चाहिए जी। और कुछ इसके अंदर? हाँ जी, बहुत सारे मुद्दे इसके अलावा जो मेन मुद्दे हैं, वैसे तो बहुत सारे मुद्दे जो मेन मुद्दा है। उसके बाद दूसरा हमारा जो मुद्दा है, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उसकी गारंटी सरकार सुनिश्चित करे। अगर सरकार उन युवाओं को रोजगार नहीं देती तो उन सभी युवाओं को 5,000 बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। ये दूसरा मुद्दा है। एक हमारा मुद्दा है कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह हुए, उनको आज भी जो उनके टैग लगा हुआ है आतंकवादी का, वह हटना चाहिए। ठीक है, इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। और जो एक तीसरा मुद्दा हमारा है कि जो हमारे पशु है, जैसे गाय होगी, आपने देखा होगा गलियों में आवारा घूमते, इनका भी प्राकृतिक आवास सुनिश्चित किया जाए, जिसमें उनकी भोजन की व्यवस्था हो और तमाम चीज़ों की जो उनको फैसिलिटी चाहिए वो उनको मिले। ठीक है। चौथा जो हमारा इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है, वैसे सर आपने कितने मुद्दे बनाए हैं? ऐसे मेन चीज मैं आपसे पूछ रही हूँ। हमारे 7-8-10 करीब मुद्दे हैं। अच्छा, एक आध दो और बता दीजिए बस। एक आध तो है। तीसरा जो मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सबसे पहले ये महिलाओं की सुरक्षा है। आपने देखा होगा तरह के कानून बने महिलाओं की सुरक्षा, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती, जो मुजरिम होता है ना, उसको बेसिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती। इस पर और पुनर्विचार करना चाहिए, कैसे हम महिलाओं की और सेफ्टी की तरफ ध्यान वो कर सके, कैसे महिलाओं को हम जो है आत्मनिर्भर बना सके उनको। ठीक है, उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। ठीक है। और भी मुद्दे हैं, तमाम है, मैं जैसे मैनिफेस्टो आएगा हम जनता के पेश करेंगे। सबसे मेन इम्पोर्टेंट सवाल ये है मेरा कि आप समाज के लिए ऐसा क्या करेंगे कि समाज आपको पसंद करे? जी, समाज के लिए देखिए, समाज के लिए सबसे पहले जरूरी है कि जनता समझे कि जो नेता, जो एमपी का भी इलेक्शन है, एमपी के इलेक्शन में सांसद का काम होता है जनता की आवाज़ जो है पार्लियामेंट में रखना। तो जनता की जो आवाज़ मैं बनूंगा, सबसे पहला मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं जनता की आवाज़ बनूँ, जनता के बीच रहूँ, ताकि जनता मुझे पसंद करे। वैसे तो सर चुनाव में अलग अलग सबके चुनाव चिन्ह हैं, कमल का है, झाड़ू का है, हाथ का, मतलब अलग अलग सबने मतलब चुनाव चिन्ह बना रखे हैं वोटिंग के लिए। आपने मतलब चुनाव चिन्ह नहीं बना के अपना चेहरा ही क्यों बनाया? चेहरा क्यों बनाया जी? जो हमारी पार्टी है उन्होंने चेहरे को ये जो है ना अपना जो है पहचान बनाया है। क्यों बनाया, इसके पीछे रीजन है। और ईवीएम पे क्या है, प्रत्याशी में जनता को बता दूं, अब ईवीएम पे है ना प्रत्याशी की फोटो लगती है। ठीक है जी। और 1952 से इलेक्शन स्टार्ट हुए, उस समय की जो जनता थी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी। ठीक है, उनकी सहूलियत के लिए, वोटरों की सहूलियत के लिए
चुनाव आयोग ने कुछ आकृतियां बनाई थी कि आप इस दल के ये आकृति आप उसको वोट दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अब तो क्या है, जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, तो जब एक कैंडिडेट को आप वोट देते हो, उम्मीदवार को, पहले तो बैलेट नंबर आता है, फिर उसका नाम होता है हिंदी इंग्लिश में, फिर कहीं जाके उसका जो है चुनाव चिन्ह आता है। और अब तो फोटो लग गई है, चुनाव चिन्ह से पहले फोटो आती है। तो आपके आधार कार्ड पर, लाइसेंस पे, वोटर आईडी कार्ड पे, राशन कार्ड पे, तमाम तरह के आईडी कार्ड पे फोटो होती है। अगर फोटो ना हो तो पहचानेगा कौन, है कि नहीं। जब फोटो लग गई है तो चुनाव चिन्ह की इतनी आवश्यकता नहीं रही है। जो चुनाव चिन्ह तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन आपका चेहरा कोई नहीं खरीद सकता। तो इसलिए हमने जो अपनी पहचान है, चुनाव चिन्ह जो है पहचान, उसको चेहरा बनाया। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ चुनाव चिन्ह देते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है हम अपने एक बदलाव, एक समाज में एक बदलाव लाए, एक सोच में परिवर्तन लाए लोगों की, कि व्यक्ति के चाल चलन, चरित्र को देख के, चेहरे को देख के वोट दें। अगर चेहरे पे मैं चुनाव जीत जाता हूँ तो यकीन मानिए कि मेरी मजबूरी बन जाएगी, अगली बार मुझे वोट चाहिए होगा तो मुझे जनता के बीच में रहना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मैं गायब हो जाऊंगा और मैं फिर वोट क्यों, मेरा चुनाव चिन्ह, चेहरा, पहचान जो चेहरा है, तो कौन बोला, इससे तो हमें देखा ही नहीं इस कैंडिडेट को, तो कोई वोट देगा ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारी इस पार्टी की, एक लोकतांत्रिक मॉडल की जो स्थापना हम करने जा रहे हैं इस मुहिम के साथ। तो ये चेहरा जो है चुनाव चिन्ह की आड़ में इसलिए गड़बड़ हो रही है कि दुराचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी इन चुनाव चिन्हों की आड़ में जीत जाते हैं। अब क्या है, ये चुनाव चिन्ह बन गए ब्रांड। अब ब्रांड बन गए, इनकी बोलियां लगती हैं। आपने देखा हो कभी एक आम गरीब आदमी को देखा चुनाव लड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ नाम के लिए का किसी को दे दिया, नहीं तो ज़्यादातर पूंजीपति होते हैं। वो कोई डीलर है वो चुनाव लड़ रहा है, कोई पैसे वाला वो बिजनेसमैन है वो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन एक नौकरी पेशा आदमी चुनाव लड़ दे उसके लिए संभावित नहीं है। तो वो इसलिए होता है, चुनाव चिन्हों की खरीद फरोख्त होती है। तो इन टिकट जो चुनाव चिन्ह खरीद के लाएगा उसने पहला भ्रष्टाचार तो कर दिया, और ये भाषण देते हैं हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, तो उसके बाद फिर ये करते चुनावी भ्रष्टाचार। अब चुनावी भ्रष्टाचार क्या होता है? अनाप शनाप चुनाव पे खर्चा करना, दारू बांटना, पैसे बांटना, इतनी बड़ी रैली, खनाप शनाप खर्चा तमाम मिला के, ठीक है। इसकी आवश्यकता नहीं होती है। आप अच्छे, आपने समाज के लिए काम किया है, जनता आपको जानती है, आपको वोट मिलेगा। तो मैंने बताया चुनाव चिन्ह उनका क्या गलत प्रभाव पड़ रहा समाज पे, और गलत आदमी जीत जाते। इसलिए मैंने जो अपने चेहरे को जो है चुनाव चिन्ह पहचान बनाया। जी, सबसे पहले तो ये है कि कहीं सर ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे कि और प्रत्याशी और भी जो निर्दलीय हैं और भी जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि ना, मतलब चुनाव चिन्ह लेने के बाद में वो तो जीत तो जाते हैं, थोड़े बहुत तो कुछ तो है जो जीत जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो और पार्टी के जो बड़े जो नेता हैं, बड़े कहीं आपको कहीं लालच दे दें या फिर कोई रिश्वत दे देंगे, कुछ दे दें, कहीं आप अपना नामांकन जो है वो वापस ले लें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ऐसा नहीं, देखिए कुछ लोग होते हैं जो जिनको चुनाव नहीं लड़ना होता, वो किसी पार्टी के द्वारा खड़े किए जाते हैं, किसी को हराने के लिए, अपने आप को जिताने के लिए। तो ये डमी कैंडिडेट भी होते हैं, ठीक है। हमारा तो जी, मैं आज से तो नहीं लड़ रहा चुनाव, और पिछला आप रिकॉर्ड देखें, मैं जब भी चुनाव लड़ा हूँ, 2020 में विधायक का चुनाव लड़ा, मैंने नाम वापस नहीं लिया, पूरा रिकॉर्ड आज भी, ठीक है। नहीं, अच्छी बात। जो आज भी रिकॉर्ड है चुनाव आयोग की वेबसाइट पे है, आप देखेंगे बिल्कुल आपको मिलेगा। पूरा इलेक्शन मैंने फाइट किया, परिणाम चाहे बेशक हार गया हूँ, लेकिन नाम वापस नहीं लिया। आज भी ऐसे ही है, ये मेरा एक राजनीतिक करियर है, इसमें कोई हमने दाग तो नहीं लगवाना। आज जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, एक समाज के लिए आए, कुछ परिवर्तन के लिए आए। हार जीत का तो मैटर नहीं है, ठीक है। तो अपना वो मैं समाज को क्या दे सकता हूँ, मैं अपने देश में मेरा क्या योगदान होगा। तो मेरी एक छोटी सी गिलहरी जैसी भूमिका है कि मैं लोगों को जागरूक करूँ उनके अधिकारों के प्रति, उनको याद दिलाऊँ ये आपका अधिकार है, उनकी आवाज़ बनूँ, ठीक है। शुरू से ही रहा है, तो मैं तो नाम वापस नहीं लूँगा, मैं तमाम जनता को बता दूँगा। सर, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने जो जनता के लिए, जो पब्लिक के लिए जो कदम उठाया है, वो कदम आपका मतलब पक्का हो, खड़े उतरे उस पर और भारी मतों से आप
जीत हासिल करें। और मैं जनता से भी यही कहूँगी कि अपना मतदान जो है वो सही से दें और एक अच्छा जो है वो अच्छी सरकार बनाएं आप लोग। तो साथियों, आज इस मैसेज को लेकर अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो साथियों, आज के लिए उमेश जी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। नवसिद्धि संकल्प, आपका अपना चैनल